हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में जो हम बात कर रहे होंगे वो एक अच्छा सा इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक है, दैट इज़ अबाउट समथिंग अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड योर प्रेपरेशन जर्नी। और क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन साइंटिफिक है या सिर्फ मतलब काजल ये सिर्फ मार्केट में चल रहा हवा है। तो एक बात समझ, तुझे ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या मतलब है। इट्स जस्ट सिंपल थिंग, जो आप हो आपको वो मिलेगा, ना कि जो आप चाहते हो आपको वो मिलेगा। अब क्या डिफरेंस है दोनों में। जब हम डेस्परेट होते हैं तो हम ब्रेन को सिग्नल भेज रहे होते हैं कि हमारे पास ये नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है, तो हमारा ब्रेन जो है ना वो उस हिसाब से न्यूरल पैटर्न्स बनाता है। जब हमारे पास कोई चीज़ होती है तो अगर समझ के तुझे डॉक्टर का सीट मिल जाएगा तो व्हाट विल बी द केमिकल रिलीज्ड फ्रॉम योर बॉडी, वो होता है दूसरा एस्पेक्ट, दैट इज न्यूरल पैटर्न फॉर समथिंग दैट यू हैव अचीव्ड एंड न्यूरल पैटर्न फॉर समथिंग दैट यू वांट टू अचीव बट यू डोंट हैव इट राइट नाउ। ये सिंपल सा एक बहुत प्यारा सा डिफरेंस है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरे इस चीज़ पे बेस्ड है कि लाइक अट्रैक्ट लाइक, हमारी फ्रीक्वेंसी ही सब कुछ डिसाइड करेगी। अल्टीमेट एक बात समझने की कोशिश कर कि अब साइंटिस्ट, पहले हमने जब केमिस्ट्री पढ़ा था बचपन में तब हमने पढ़ा था कि कायदी एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स, ये आते हैं। अब साइंटिस्ट ने एक नया टर्म डिस्कवर किया जिसको हम बोलते हैं क्वार्क। एंड यू नो व्हाट, क्वार्क के बारे में सबसे स्पेसिफिक चीज़ क्या है कि क्वार्क का खुद का कोई मास नहीं है। क्वार्क इज जस्ट अ पार्टिकल जो कि फ्रीक्वेंसी है, जो कि प्योर टोन फ्रीक्वेंसी है। और सबसे बेसिक यूनिट अगर फ्रीक्वेंसी है तो ये पूरा का पूरा अर्थ फ्रीक्वेंसी है। हमारी बॉडी का हर एक एक सेल जो एंड में जाके मिलता है दैट इज ऑल्सो फ्रीक्वेंसी। क्योंकि जब तुमने इवोल्यूशन पढ़ा है तो यू नो वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमारा जो इवोल्यूशन हुआ है वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब केमिस्ट्री के ही कंपाउंड से हुआ है। और केमिस्ट्री का हर जो कंपाउंड है, हर जो एलिमेंट है, उसका बेसिक एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, या तो प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन। लेकिन अब डिस्कवरी ये हुई है कि दैट इज द फोर्थ एलिमेंट जिसका नाम है क्वार्क। एंड दिस इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ द एवरीथिंग, जो कि जिसको हम देख पा रहे हैं, चाहे वो खुद को, चाहे वो अर्थ को, चाहे वो सराउंडिंग को, नेचर को, मतलब एवरीथिंग एट अ बेसिक लेवल इज वाइब्रेटिंग। इनसे मतलब इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जैसे जो रेडियो की फ्रीक्वेंसी होती है ना, कि अगर तुझे 98.7 FM ही सुनना है तो इफ़ यू ट्यून टू 98.6 FM आपको वो आवाज़ सुनाई नहीं देगी, आपको गिर 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 सुनाई देगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। अब एक बात समझ, जब तेरे गोल की बात आती है, तेरे ड्रीम की बात आती है, तेरे अचीवमेंट की बात आती है, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर सेल्फ, व्हाट डू यू थिंक कि काजल दी मतलब होगा नहीं होगा, डिफ़िकल्ट है, इम्पॉसिबल है, इतने टाइम में तो किसी का नहीं हुआ, कट ऑफ इतना ज़्यादा, एंड हेल लॉट ऑफ नेगेटिविटी दैट यू सराउंड योर सेल्फ व्हेन इट कम्स टू सेइंग एनीथिंग, टॉकिंग एनीथिंग एंड थिंकिंग एनीथिंग अबाउट योर ड्रीम। बट जो एक्चुअल सिनेरियो होना चाहिए वो उस ड्रीम के लिए पॉजिटिविटी होना चाहिए कि काजल दी नीट में सीट मिल जाएगी, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, मतलब आसान है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि डॉक्टर बनना बार बार खुद को रियलाइजेशन करवाने क्यों बोलते हैं कि आस्क योर वाई, बिकॉज वो तेरी फ्रीक्वेंसी बूस्ट अप कर देगा। हम पता है हम छोटे मोटे मोटिवेशन के पीछे भाग रहे हैं कि आज मुझे किसी ने 4 गालियाँ दे दी, आज मुझे किसी ने स्ट्रैटेजी बता दिया, आज मुझे किसी ने टाइम टेबल बता दिया, मैंने उसको फॉलो कर लिया, मैं उसको फॉलो करूंगा, मैं उसको फॉलो करूंगी एंड आई विल एंड अप गेटिंग अ सीट। देयर इज नो रिलेशन ऑफ मोटिवेशन एंड गेटिंग अ सीट, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो तेरी वही है ना। डीप रूट कॉज क्या है, जब तू अपने आप को देखता है, जब तू उस ड्रीम को देखता है, उस ड्रीम के बारे में सोचता है जो तुझे चाहिए, व्हाट डू यू फील, यू एक्चुअली फील सो बैड, सो पिटी अबाउट इट। यू फील कि अगर मैं तुझे पूछूँ नीट का एग्जाम, तुझे लगेगा इट्स डिफिकल्टी, इट्स इम्पॉसिबल, इट्स जस्ट समथिंग जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। 25 लाख सीट है, 50,000 बच्चे और हेल लॉट ऑफ चीज़ें तो तुझे बना के रखी। कभी भी तूने देखा है कि अगर तू अपने ड्रीम्स के बारे में पॉजिटिव सोचना भी चाह रहा है ना, तो होता क्या है कि तू यू एंड अप योर सेल्फ फीलिंग क्या आ रहा है यार, इतना आसान थोड़े। क्यों बेटा, तुझे पता है लाइक मेरी लाइफ में तो बाई गॉड ग्रेस जब से लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया, मतलब जब से मुझे चीज़ें पता चली कि अरे यार ये तो बहुत आसान है, आई एम द को क्रिएटर ऑफ माई रियलिटी। मतलब जितना भी डिफ़ॉल्ट है, मैं जितने भी बच्चों से इंटरेक्ट करती हूँ, ओनली सिंगल थिंग आई सजेस्ट देम इज़ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज करने से पहले इंटरनल इन्वायरमेंट चेंज करो।
when your internal environment changes, the environment around you automatic change. क्योंकि हम ये तो पता है कि हमारे ब्रेन अलग अलग पार्ट्स हैं. एक कॉन्शियस ब्रेन है जो कि जब तू जगा रहता है तब पूरे टाइम हर एक क्वेश्चन का, हर एक टॉपिक का, हर एक थॉट का लॉजिक साथ में लेकर आता है. सब कॉन्शियस जिसके पास लॉजिक एक्सप्लेनेशन उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको सिर्फ भरोसा है कि अगर मेरी जो बॉडी है या मेरा जो ब्रेन है, अगर इसने कुछ सोचा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, आई हैव टू गेदर इट, नो मैटर वॉट. तूने मजाक बोला, क्योंकि हम मजाक में भी कितनी बार फ्रैंकली बोल देते हैं कि यार डिफिकल्ट, यार ओवर थिंकिंग हो रहा है, यार स्ट्रेस हो रहा है. नहीं भी हो रहा है तो हम अपने ब्रेन को ट्यून कर रहे हैं. सोते भी इवन हम यही सोच करें, काजल दी यार आज का तो दिन पूरा कर ही नहीं पाया, आज तो मैं गिल्ट में सो गया. डूइंग इट वेरी रॉन्ग. तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है अनकॉन्शियस, जो कि हमारे जितने भी बॉडी के यूजुअली प्रोसेस है जो खुद से चल रहे हैं, चाहे कार्डियक रिदम हो, हार्ट में ब्रेथ हो, सब चीज़ें खुद ब खुद कंट्रोल हो रही है. तो जब हम कोई एक चीज़ स्पेसिफिकली एट द टाइम ऑफ सैट, मतलब बिफोर यू गो टू स्लीप, दैट इज स्लीप अकेन टू स्टेट, मतलब एक ऐसा स्टेट जब हमको ना नींद आती है और ना हम जगे हुए हैं, मतलब एकदम ऐसा लग रहा है कि आदि अब सो जाऊंगा. उस पर्टिकुलर टाइम में हम जो भी थॉट बता रहे हैं, हमारे कॉन्शियस ब्रेन के पास इतना पावर नहीं रहता बिकॉज ऑफ रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम. पर हमारा जो सबकॉन्शियस है वो 24 घंटे काम कर रहा है, ओवरलोड में, वर्कआउट में, पर वो हर एक तुम्हारे थॉट को वैल्यू देता है. तुमने कभी एक हफ्ते भी ट्राई किया है कि काजल दी मैं ना अपने एग्ज़ाम को लेकर कभी बुरा नहीं बोलूँगा, मैं अपने एग्ज़ाम को लेकर कभी बुरा नहीं बोलूँगी? कभी नहीं किया. मतलब क्योंकि ना हमारी आदत ही ऐसी हो गई ना कि कुछ ना कुछ सिनेरियोज ऐसे हो जाते हैं. पर एक बात समझना बेटा, सिनेरियोज जो अभी तेरी लाइफ में हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं तेरे पास्ट का सोचा हुआ थॉट है. पर अगर आज भी तू उन सिनेरियोज के चक्कर में वही सेम थॉट प्रोसेस रखेगा, तेरा फ्यूचर भी ऐसा ही रहेगा. बस इतनी सी चीज़ समझने की ज़रूरत है कि चेंज योर पर्सपेक्टिव टुडे, चेंज योर पर्सपेक्टिव राइट नाउ. एक ऐसा एग्ज़ाम जो तेरी लाइफ बदलने की कैपेसिटी रखता है, एक ऐसा एग्ज़ाम जो कि शायद मतलब अगर तेरा हो गया ना तो तुझे सोसाइटी में एक दूसरा पर्सनालिटी बना के पेश करेगा. उसके लिए भी तुम बुरा सोच पा रहे हो. क्यों सोच रहे हो और इससे क्या मिल रहा है? मेन तो ये रीज़न है, मेन तो ये चीज़ है कि इससे मिल क्या रहा है. वो जो गोल है ना तुम्हारा, वो तुमसे और दूर जा रहा है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो भी चीज़ है उसको तो साइड में रखो. हम सोच नहीं पा रहे पहली बात, तो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ये सब करना तो बहुत दूर की बात है. मतलब तू 10 तरह की टेक्निक कर सकता है, एंड 10 तरह की टेक्निक करने के बाद भी जब वो 10 मिनट के लिए 10 तरह का टेक्निक करेगा, यू विल फील गुड. लेकिन जैसे ही तू वापस आएगा, यू विल अगैन स्टार्ट फीलिंग द सेम कि काजल दी यार मतलब उस पर्टिकुलर टाइम पे तो लग रहा था हो जाएगा, अब तो फिर मैं उसी टोन में हूँ. डोंट डू दिस, स्टॉप डूइंग दिस विथ योर ओन सेल्फ. ठीक है. और बाकी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हाँ, मैंने पिछले साल भी तुम लोग को एक विजुअलाइजेशन का वीडियो प्रोवाइड किया था. तुमको वो देखना है तो वो भी जाके देख सकते हो. और अगर तुमको इस साल भी विजुअलाइजेशन का वीडियो चाहिए फॉर योर नीट 2025 का एग्जाम, तो जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट कि उस विजुअलाइजेशन में अगर कोई फ्रीक्वेंसी भी ऐड हो सके, आई विल बी डूइंग दैट. तो बस कमेंट में विजुअलाइजेशन वर्ड लिख देना. जितना ज़्यादा विजुअलाइजेशन मुझे दिखेगा, जितने ज़्यादा बच्चों को लगेगा, आई विल डू इट फॉर यू. ठीक है. और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. बाय, टेक केयर.